नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि PM गति शक्ति योजना क्या है और नेशनल मास्टर प्लान क्या है। दोस्तों, वर्ष 2021 में 15 अगस्त के दिन देश के नाम संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई योजना का शुभारंभ किया था, जिसका नाम उन्होंने PM गति शक्ति योजना दिया था। आज मैं इस वीडियो में इसी योजना के बारे में बात करूंगा कि PM गति शक्ति योजना क्या है, इससे क्या लाभ होने वाला है और कैसे ये प्रभावी होगी, इसका जो क्रियान्वयन है वो कैसे होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूं कि इस योजना के लाभ क्या हैं। दोस्तों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वांगीण एवं शेड्यूल्ड टाइम में पूरा करने की दिशा में ये योजना काफ़ी उपयोगी रहेगी। इसके अलावा जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास और प्रतिस्पर्धी रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इस योजना के तहत जो भी राजमार्गों का, रेलवे ट्रैक्स का, एयरपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा, तो मुख्य रूप से राजमार्गों के या एक्सप्रेस वेज के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे, कार्गो हब्स डेवलप किए जाएंगे और इससे काफी रोजगार सृजन होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आने की संभावना है। मौजूदा ट्रांसपोर्ट के संसाधनों में आपसी तालमेल का अभाव इस समय है। इस योजना के तहत मौजूदा ट्रांसपोर्ट के जो संसाधन है, उनमें सभी विभागों में आपसी तालमेल बढ़ जाएगा। आने वाले 3 सालों में इस योजना के अंतर्गत, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में बताया है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन इस योजना के तहत किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत भारतमाला और सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा और आगामी वर्ष में 25,000 किलोमीटर अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में PM गति शक्ति योजना के लिए एक मास्टर प्लान बनाए जाने का भी प्रस्ताव है और एक आधिकारिक वेबसाइट भी PM गति शक्ति योजना के लिए तैयार की जाएगी आगामी वर्ष में। अब बात करते हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। दोस्तों, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने 16 विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रावधान किया है। इन 16 मंत्रालयों में विशेष रूप से जो सुविधाओं के 7 बिंदु हैं, वो हैं सड़क परिवहन, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कार्गो ट्रांसपोर्ट, जल मार्ग एवं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी 7 सुविधाएं हैं जिनको 16 विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और इन सभी सुविधाओं को GIS सिस्टम आधारित रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय में एक अलग से उसकी लॉगिन ID दी जाएगी, जिससे वे अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध रहेगा और प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक विभाग इस डेटा पर अपनी नज़र रख सकता है और एक दूसरे के समन्वयन में, एक दूसरे के सहयोग से काम किया जा सकता है और एक दूसरे की प्रगति पर अपनी नज़र रखी जा सकती है। इस तरह से उस पोर्टल के माध्यम से समस्त विभागों और मंत्रालयों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में वृद्धि होगी और जिससे काम की उत्पादकता बढ़ेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें इसको समझने के लिए, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि प्रत्येक नगर का अभी एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, जो आगामी 10 से 15 या 20 वर्षों के लिए, जितने समय के लिए वो बनाया जाता है, उतने आगामी समय अवधि में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवश्यक रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, दूरसंचार और परिवहन की सुविधाएं, जलापूर्ति की सुविधाएं, सीवरेज की सुविधाएं आदि वांछित सुविधाओं के आकलन करते हुए उनका एक दस्तावेज तैयार किया जाता है मास्टर प्लान में। ये उस शहर का मास्टर प्लान कहलाता है। इसी तरह पूरे देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाता है, जैसा कि PM गति शक्ति योजना में प्रस्तावित है, तो ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही प्रभावी होने की संभावना है। दोस्तों, अब हम बात करें कि इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा,
तो उदाहरण के रूप में बात करते हैं, अभी लखनऊ में लेते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए सरोजनी नगर क्षेत्र में DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत सरकार का विभाग है, इसके द्वारा भूमि चिन्हित की गई है और यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई शुरू की जा रही है। दोस्तों, इस इकाई में विभिन्न स्थानों से मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपकरण लाए जाने हैं और उत्पादन प्रारंभ होने के बाद जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, इनको मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों पर भेजा जाना है। तो इस सब कार्य के लिए DRDO के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह जो विभाग अपनी इकाइयां लगाने जा रहे हैं वो गति शक्ति योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो इस आवेदन में DRDO ने अभी रेलवे मंत्रालय के साथ संपर्क किया है और गति शक्ति योजना के अंतर्गत अपनी उत्पादन इकाई तक रेलवे का ट्रैक बिछाने और उत्पादन के बाद तैयार ब्रह्मोस मिसाइल को विभिन्न स्थानों पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे से गति शक्ति योजना के तहत रेलवे ट्रैक तैयार करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद मांगी है और उसमें आवेदन किया है। तो इस तरह जब विभिन्न मंत्रालयों के एक कॉमन पोर्टल पर ये अपलोड हो जाएगा तो इस रेलवे ट्रैक को तैयार करने में विभिन्न मंत्रालयों की जहां से क्लियरेंसेस की ज़रूरत है वो समस्त विभाग पोर्टल के माध्यम से एक साथ उसको देख पाएंगे और अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझते हुए वो क्लियरेंसेस समय से दे पाएंगे, जिससे कि योजना समय के अंतर्गत पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी तरह दूसरे उदाहरण के रूप में बात करते हैं, दिल्ली NCR में जो हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इन कॉरिडोर्स के माध्यम से जो लॉजिस्टिक्स है वो पूरे देश में भेजा जा सकता है और जेवर एयरपोर्ट से इसकी कनेक्टिविटी हो जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत जेवर एयरपोर्ट को रखा गया है ताकि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उनको इस योजना के तहत शामिल करते हुए विभिन्न विभागों से, विभिन्न मंत्रालयों से जो वांछित क्लियरेंसेस है वो एक साथ मिल जाएं और जेवर एयरपोर्ट तक कार्गो ट्रांसपोर्ट में कोई समस्या ना हो, लॉजिस्टिक्स हब जगह जगह अपना काम करते रहें और सरफेस ट्रांसपोर्ट या जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलपमेंट यथा समय सर्वांगीण रूप से ड्यू शेड्यूल्ड टाइम में पूरा हो जाए। गति शक्ति योजना इसमें सहायक होगी। इसी तरह पूरे भारत में जो विभिन्न सुविधाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगे हुए मंत्रालय और विभाग हैं उनके किनारे आने वाली योजनाएं जब PM गति शक्ति योजना के माध्यम से जो लोग आवेदन करेंगे या जो विभाग आवेदन करेंगे उस योजना में जब शामिल हो जाएगा तो उसकी क्लियरेंसेस लेने में आसानी होगी और वो योजनाएं समय से पूरा हो सकती हैं, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर समय से पूरा हो सकते हैं, जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और इस दिशा में ये एक बहुत बड़ा काम है। इससे देश में रोजगार के सृजन की अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा ये भी घोषणा की गई है कि बस 2022-23 में PM गति शक्ति योजना के लिए एक नेशनल मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा। फिर इस मास्टर प्लान में जो भी आवेदक अपनी योजना का आवेदन करेगा, चाहे वो विभाग हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई मंत्रालय हो, उस आवेदन को कॉमन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और विभिन्न विभागों से उसकी क्लियरेंसेस समय से आ जाने के फलस्वरूप योजना समय से पूरी हो जाएगी। इस तरह ये जो PM गति शक्ति योजना है और इसका मास्टर प्लान आगामी समय में देश में आर्थिक वृद्धि के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।